नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र चौहान और इस वक्त भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूं। यहां पर भिवानी बचाओ समिति की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। ये किस विषय को लेकर के दिया गया है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले लंबे समय से भिवानी का नगर परिषद काफ़ी चर्चाओं में है और ये चर्चा भी करोड़ों रुपए की जो घोटालों को लेकर के, जो कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं, उसको लेकर के ये चर्चाएं हैं। और भिवानी बचाओ समिति के अध्यक्ष हैं, उसके सदस्य हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या मामला है, अनिश्चितकालीन धरना कब तक जारी रहेगा और कब तक ये ऐसे बैठे अपनी गुहार लगाते रहेंगे। जैसा कि भिवानी बचाओ समिति के जो अध्यक्ष हैं सुशील कुमार ढाणी माऊ, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर सुशील जी नमस्कार। कब तक आपका आज से शुरुआत हुई है धरने की? अनिश्चितकालीन धरना है, भीषण गर्मी है, कैसे बैठे रहेंगे? आपके साथी कब तक बैठे रहेंगे? क्या सोच के बैठे आपने अभी तक? आपके पड़ोस में साथ में पीटीआई धरने वाले भी लंबे समय से बैठे हैं, साथ में आपने भी टेंट लगा लिया। कब तक क्या रहेगा? क्या आपका एक जो एम है या ये जो करोड़ों का घोटाला है, आपके बैठने से कुछ काबू आएगा, हल होगा, सरकार के कानों तक बात पहुंचेगी? क्या विषय लेकर के बैठे हैं आप? पूरा अखबार भरिया पड़ा से महंगाई, अपराध, लूटपाट, बड़ी लड़ाई लड़कया सरकार बनाई थी। हरिया भी उसी लेकड़ी जिसी पाथली। ठीक कैसे भाई, इन नवी दे रखे सब ताई छूट, चाहे कोई कितनी मचाओ लूट, पर आपा करा भी के विपक्ष से ना बोलता दिखता। एक का मानस है मैं माड़ा बलराज कुंडू जो इनके खिलाफ आवाज ठान लाग रहा से। अरे पर वो तो एक लाश है। ना 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 ना, ई बेकला कौन है? ई बलराज कुंडू ने मारी लड़ाई लड़न खातिर एक मंच बनाया से, जन सेवक मंच। या तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तो लोग उसके बारे में ठीक कह हैं, जो नेता नहीं, यो से भाई और बेटा, शासक नहीं, यो से जन सेवक है। हाँ, पर ई बलराज भाई ने एकला नहीं छोड़ांगे, उसकी गैल लगांगे। बोले तू मेरे साथ में और यो ले जन सेवक मंच का डंडा हाथ में। जन सेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। सर, धरने के साथ साथ हम लोग भूख हड़ताल के ऊपर भी बैठ गए हैं, अन्न त्याग करके। और 6 मांगे हैं हमारी जो हमने यहाँ लगा भी रखी हैं, जिनमें मेन मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी घोटालेबाज हैं उनकी गिरफ्तारी हो, रिकवरी हो, प्रॉपर्टी जब्त हो, अवैध कब्जे हैं उन अवैध कब्जों से कब्जे हटा के और कब्जेदारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हों। मुख्य मांगे ये हैं। तो हमारा ये है कि हम सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सालों साल महीनों महीने रहने की नौबत आएगी, आर या पार की। जैसे आज अन्न का त्याग कर दिया साथियों ने, तो केवल जल के ऊपर रहेंगे, पानी पानी पीकर रहेंगे। भूख हड़ताल कर दी, 2400 घंटे स्थायी तौर पर यहीं है इस टेंट में, और तब तक बैठे रहेंगे। या तो भाई जो होना होगा वो हो जाएगा, या सरकार मांगे मान लेगी, लेकिन बीच में नहीं छोड़ेंगे अब इस लड़ाई को। कितने साथी आपके साथ बैठे हैं? 4 साथी तो लगातार आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं, और बाकी साथी कोई 1 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, लगभग 10 साथी यहाँ पर बैठे हैं। बाकी शहर के लोगों ने आके आज सुबह से ही अलग अलग पॉलिटिकल लोग, सोशल लोग और अलग अलग समाज के तबकों से लोग आके समर्थन करके गए हैं, आते ही जा रहे हैं। तो लेकिन ये है कि स्थायी तौर पर अब ये इस मूड में हम लोग कि बस जो फैसला होना हो जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से लिपा पोती की कार्रवाई शुरू हो गई है। कोई नई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बल्कि जो एफआईआर में नामजद हैं उन्हें जानबूझकर ढिलाई दी जा रही है ताकि वो फरार हो सकें, और लोग फरार हो भी गए हैं। आपके साथ जो 4 साथी हैं वो कौन कौन है, क्या क्या नाम है उनका, कहाँ से है वो? सूबेदार रिटायर्ड बलवीर सिंह ग्रेवाल हैं, ये लगातार यहीं पे अनशन पे रहेंगे। भाई सुदर्शन जिंदल हैं, ये वर्त पे रहेंगे लगातार जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती। मैडम सरोज जांगड़ा जी हैं,
ये भी लगातार जब तक गिरफ्तारी नहीं होती अनिश्चित काल के लिए ये वर्त पे रहेंगे। और जो साथी, कुछ साथी ऐसे जैसे ये साथी सिंगला जी, रोहता सिंगला जी हैं, भाई इंद्र सिंह नंबरदार हैं, नीलम है, नरेश गोयल जी हैं, मीना जी, ये आज के लिए एक दिन का, लालू भाई ने 5 दिन की घोषणा करी है कि 5 दिन तक रहेंगे, तो इनका कर्मिक अनशन है, टाइम बाउंड कितने टाइम के लिए। और हम 4 लोगों का ये अनशन व्रत है, हम 2 लोगों का यहीं पे रह के भूख हड़ताल है, सुदर्शन जिंदल और सरोज जी का व्रत है कि वो लगातार पानी के ऊपर रहेंगे, क्योंकि भाई को कोर्ट के मामले में कोर्ट के अंदर भी जाना प्रयास है। हम दोनों इस अनशन स्थल से कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। क्या लगता है सुशील जी, कुछ बात बन पाएगी? निश्चित तौर पर बनेगी जी। एक बात तो जरूर बनेगी, या तो सरकार हमारी मांगे मानेगी, जो हमारी नहीं है एक तरह से शहर की हैं, और सरकार को बिना मांगे भी पूरी करनी चाहिए कानूनन। मतलब किसी मुकदमे में अगर ये सामने आ गया कि फलां व्यक्ति ने घोटाला कर रखा है, तो ये कोई मेरी या आपकी तो मांग होनी ही नहीं चाहिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो वो मांग कर रहे हैं जो सरकार की मांग थी एक तरह से, उनको केवल याद दिला रहे हैं, सोए हुए सिस्टम को, सोए प्रशासन को केवल जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी अलग से कोई मांग नहीं है, शहर के लोगों की तरफ से एक आवाज़ है कि ये जो घोटालेबाज, जिनका ये साबित हो चुका है बयानों में, कागज़ों में, सब तरीके से कि इन्होंने गबन किया है, शहर के पैसे को, सरकार के पैसे को लूटा है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। ये सरकार की ही मांग सरकार को याद दिला रहे हैं। सुशील जी, आप भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं, आप उन लोगों का नाम भी उजागर करें। आप तो आर पार की लड़ाई में बैठे हैं, तो आप दबाने की तो कोई बात ही नहीं। बिल्कुल दबाने की कोई बात नहीं है। देखिए 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं चेक घोटाले में, जो भाई सुदर्शन जिंदल की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें चेयरमैन रण सिंह और ईओ संजय यादव, संजय बंसल कैशियर, सुरेश कुमार कैशियर, ये सारे अंदर जा चुके हैं। लेकिन उसमें जो एक मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है बैंक मैनेजर के साथ, जो साजिश करके फर्जी लेन देन करता था, विनोद गोयल, वो अभी तक फरार है। इवन पुलिस कोई कोशिश भी नहीं कर रही है उसको ढूंढने की। दूसरी बात, उसके बाद जो 2 FIR रसीद घोटाले में दर्ज हुए, जो भिवानी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं की शिकायत पे हुई थी, एक ज़मीन घोटाले में शिकायत दर्ज हो चुकी है, उसमें पूर्व वाइस चेयरमैन मामन सन, जिसको पुलिस ने बुलाया ज़रूर था लेकिन बिना पूछताछ करे वापस भेज दिया, अब वो फरार हो गया। हम लोगों ने कहा था कि भाग जाएगा, इसको पकड़ लो, पुलिस ने उस टाइम नहीं सुनी, भागने का मौका दिया, भाग गया। या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है, फिर भी उसको गिरफ्तार करने का कोई कोशिश नहीं करी। अब ज़मीन घोटाले में उसके नाम भी सामने आ चुका है। रशीद घोटाले में तो था ही, जो जितने आरोपी पकड़े गए हैं सब ने उसका नाम लिया है कि हाँ, रिश्वतखोरी में, कमीशनखोरी में वो हमारे साथ शामिल था। एक रजिस्ट्री भी सामने आई है, आप लोगों ने देखी होगी मीडिया के साथियों ने, जिसमें बाकायदा उसने 2 प्लाट मेला ग्राउंड के, एक दुकान लोहार रोड पे अनाज मंडी के सामने ऑटो मार्केट की, किसी प्राइवेट आदमी को फर्जी कागजात, फर्जी रजिस्ट्री बना के बेच दी। कलेक्ट्रेट रेट पे करोड़ों की प्रॉपर्टी कुछ लाख में बेच दी। तो वो लोग बाहर हैं। उसके अलावा जिन लोगों का पॉलिटिकल, जो राजनीतिक संरक्षण इनके ऊपर था, रोहतक का एक पूर्व मंत्री है मनीष ग्रोवर, करनाल का सिटिंग MP संजय भाटिया, ये सरेआम खुले धड़ाके कहते थे कि हम तो ऊपर तक हमारी सेटिंग है, कोई बोलने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है। उन लोगों के नाम सरकार छुपा रही है। फिलहाल पुलिस क्या कर रही है, संजय सुरेश इन्हीं 2 कर्मचारियों को पकड़ के सारे इनके ऊपर लपेटने की कोशिश कर रही है। हम ये चाहते हैं, शहर ये चाहता है, आप सब लोग ये चाहते हैं कि जो असली गुनाहगार हैं उन्हें सज़ा मिले, उनके नाम उजागर हों, वो लोगों के सामने एक्सपोज हों। बाहर के नेताओं का जो आप नाम ले रहे हो, चर्चा कर रहे हो, क्या आपने शिकायत में भी नाम रखा है उनका? शिकायत में, क्योंकि उनके खिलाफ कोई जो भी इतने भी एविडेंस थे वो जो पकड़ रखे थे उनके पास थे। जैसे मान लीजिए रण सिंह चेयरमैन को उन्होंने पकड़ रखा है, रण सिंह चेयरमैन लगातार उनके पास कस्टडी में रहा है, रिमांड भी रहा है, विजिलेंस के पास भी रहा है। हमने पर्सनली मिलके SP विजिलेंस को भी, जो राजेश फोगाट यहाँ पर आए थे उनको भी, और यहाँ भिवानी पुलिस के जो SP इनको भी पर्सनली बताया था कि इसका अच्छे से रिमांड ले लीजिए, ये सारे नाम बताएगा और जब उसके बताए हुए नामों पे कार्रवाई कीजिए। हमें 100% विश्वास है, उसने नाम तो बताए हैं, लेकिन इकोनॉमिक सेल या लोकल पुलिस की इतनी मेरे ख्याल से तो है नहीं ताकत
कि वो इन बड़े नामों के ऊपर, इनके गिरेबान के ऊपर हाथ डाल सके। नाम तो पक्के लिए होंगे उन्होंने। सुदर्शन जिंदल जी, आपको इस घोटाले का कब से पता था? ये इलेक्शन नज़दीक आया तब आपने खुलासा क्यों किया, या लास्ट में पता चला आपको? नहीं, मेरे को पहले से पता था। यदि मैं इसको डिस्क्लोज करता तो ये ताकतवर लोग बैठे थे। ताकतवर लोग अब कहाँ गए? ताकतवर लोग गए, टेम्पो में बैठ गए। तो उस दौरान आपको डर लगता था इनसे? हाँ, डर नहीं लगता था, लेकिन इसको दबा देते, वो इसको दफा दफा कर यानी कार्यकाल से पहले इसलिए आपने नहीं बताया? हाँ। ताकि कार्यकाल पे बैठते तो वो दबा देते? दबा देते आपका इसको। मतलब ये हाँ, है? बिल्कुल पक्का दबा देते। क्या, कब, लगभग कितने समय से पता था आपको? ये मेरे को पता था 2019 से। 2019 से। तो ये और कहीं आपने डिस्क्लोज किया इस बारे में, या अपने तक सीमित रखा है इसको? नहीं, मेरे यार दोस्तों सर्कल में सबको पता था। हाँ, सबको पता था। मैं टाइम आने पे करूँगा, अभी तो इसको सिस्टम को दबा देंगे। ये बैठे हुए थे कुर्सियों पर? हाँ, कुर्सियों पे बैठे थे, उस टाइम दबा देते। अभी कोशिश कर रहे हैं दबाने की। आप ये देखो ना, अब कुर्सियों पे भी नहीं है, अभी भी पूरी कोशिश है। नहीं, यदि दूध का दूध पानी का पानी होता, हमने क्यों टेंट लगाना पड़ता? ये और जितने भी पार्षद थे वर्तमान में भी, अधिकांश पार्षद चेयरमैन की जय बोलते थे, लगभग जय बोलते थे, कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई। तो अब वो इनके साथ हैं या नहीं है? ना, इनके साथ नहीं है। अब इनके साथ नहीं है, बड़ा छोटा गायब हो गया, सब गायब हो गया। अभी गलत काम का साथी मांगे राम खाती, गलत काम के साथी नहीं है। तो पहले क्या पार्षदों को पता नहीं था गलत काम हो रहे हैं ये? नहीं पता था। ये सिर्फ जिंदल जी ऐसे कैसे कह सकते हो? जब एक थाली में हम बैठ करके खाना खाते हैं और हमें ये पता है ये मीठा खाना है, कड़वा खाना है, और ये कौन खा रहा है, हम कम खा रहे हैं, दूसरा ज्यादा खा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं इस बात? पार्षद को नहीं पता था। नहीं, सभी की हम 100% नहीं करे, मतलब 5-4% को पता हो, उन्हें पता होंगे तो सारा माड़ मुटूरन खा जाते हो। पता नहीं था, लिमिटेड 2-3 आदमियों को ही पता था। खाली सुखी जय बोल रहे थे। सूखी को ना चून चटाई करा दिया करता। पुनिया जी बैठे हैं, इनके विशेष पार्षद रही हैं जी, और आवाज भी उठाते रही हैं। चंद्र पुनिया जी हैं। आपकी ऑडियो वायरल भी हुई थी, आपने बताया भी था मीडिया है मेरे पास, काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन मैडम शुरू से आवाज़ उठाती रही, लेकिन उन्होंने ऊपर आवाज़ को आड़ी नहीं दिया। क्या लगता है मैडम इनसे खिलाफ थी? शुरू से ही खिलाफ थी मैडम। तो मैडम ने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हर बार आवाज़ उठाई है, हर बार की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, पेपर की कटिंग भी है, लेकिन प्रशासन ने ऊपर नहीं आने दी, क्योंकि मैडम शुरू में ही इन्होंने बैठते ही कमेटी को हुक्काबार बना दिया गया था। उसी टाइम मैडम ने आवाज़ उठाई थी, तुरंत डीसी साहब ने एक्शन भी लिया था और तुरंत वो सामान हुक्काबार वहाँ से हटवा दिया था। उसके बाद उन्होंने लाइट का घोटाला किया, लाइट में भी मैडम ने आवाज़ उठाई। इसके बाद इन्होंने हमारा काम करना ही चेयरमैन ने बंद कर दिया। हम इनके जो लीक पहुँचते वो पकड़ते रहे, लास्ट में ला करके इन पे उजागर कर। आपके वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुए? कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मेरे को मात्र ये कितनी करोड़ की लाइट आई है, मात्र 15 लाइट दी गई है मुझे। केवल 15 लाइट आपके वार्ड में दी गई? इसके अलावा और कोई विकास कार्य होगा? कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हमारे कार्य हुआ वो डी प्लानिंग से करवाए गए अभी, लेकिन कमेटी की तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ। मैडम ने कभी खुल करके इस बारे में? मैडम ने शुरू से आवाज़ उठाई है। कहाँ उठाई सर? पूरी मीडिया को नहीं पता है, पूरी मीडिया को नहीं पता। हमें तो सुदर्शन जिंदल जी, यहाँ की मीडिया, सुशील जी, अभी सुशील जी को हमने अभी दी है और हम भी सुशील का सारा बने हैं, हमारा सारा सुशील बने हैं, तब जाकर के बात उजागर हुई। हम तो सोच के बैठ गए थे कि ये चोरों की नगरी है, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। क्या कारण था आपको, कैसे लगता था? प्रशासन पूरा मिला हुआ था, कारण यही था। ऊपर उठाते थे, डीसी को लिख के देते थे, बोला अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे पास सब विद सबूत के साथ है, विद डेट के साथ है। हर मीटिंग में जाते थे, हर मीटिंग में आवाज़ उठाते थे, लेकिन नहीं सुनते थे प्रशासन। अब डीसी साहब ने कहा है कि आपके कार्य नहीं हुए, आप मुझे दो लिख करके मेरी 4 गलियों के लिए बोला है और 50 लाइटों के लिए बोला है कि आप आवाज़ मत उठाओ, मैं आपका कार्य करूँगा और मेरे को लिख करके ला के दो। उसकी कॉपी कहो तो मेरे पास है, मैं आपको भी 4 गली और 50 लाइट आपको मिली? हाँ भरी है, अभी मिली नहीं है। एडीसी साहब ने हाँ भरी है। सूबेदार ग्रेवाल जी, आप भी भूख हड़ताल पर बैठे हो? बिल्कुल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा और सरकार ये जो छुपाने का काम कर रही है, बहुत शर्म की बात है। एक पब्लिक राजा होती है एक्चुअल में देखा जाए तो, और सरकार नौकर होती है, पर ये सरकार उल्टा कर रही है, पब्लिक को नौकर बना रही है और खुद राजा बन के बैठी है। बड़ी अन्याय की बात है
कि 500 करोड़ कोई छोटी मोटी मामूली प्रॉपर्टी या पैसा नहीं होता है। और कौन कौन खाए? खाड़ा मैं अकेला आदमी थोड़ा खा सकता है, पार्षद अकेला नहीं खाया है। पार्षद नहीं है, सरकार के मिले हुए गिने चुने बड़ी आदमी है, मोटे आदमी जो बार उनका नाम उजागर नहीं करती है, सरकार छुपा रही है। मैं तो कहता हूँ अगर सरकार अच्छी है, पाक साफ है, तो जो सरकार के आदमी हैं जो मिले हुए हैं उन्हें नाम उजागर करना चाहिए और छाती तान के उनको पकड़ना चाहिए और आगे करना चाहिए पब्लिक के सामने, सब कुछ ठीक हो जाए। तो बड़ी शर्म की बात है जो हमारे चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास, इतना झूठा नारा लगाते हैं। बड़ी शर्म की बात है भाई। 500 करोड़ आप ये सोचो ना, 80 लाख के तो कच्चा बनियान का बिल बना दिया झूठा, इतने फर्जी बिल बनाए हैं यार। कोई ऐसे होता है कि समाज में एक लैट्रिन बाथरूम उसको बना के शोरूम बना दिया। गरेवाल जी, अभी आप पूर्व सैनिक हैं। हाँ जी। देश सेवा की आपने। हाँ जी। किसी राजनीति में भी हिस्सा लेते हो आप? मैं जब से मैं 2012 दिसंबर में आया हूँ, उसके बाद सोशल का काम बहुत जल्दी करता हूँ। मैं कोई भी सामाजिक संगठन है उससे जुड़ के समाज की जो बातचीत होती है ना, अन्याय किसी के साथ हो रहा है, समाज की बात है या कोई भी बात है, हम समाज के लिए बने हुए हैं और कल्याण के लिए बने हुए हैं, उसके लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं राजनीति में कोई नहीं, राजनीति में हमारा कोई वो नहीं है। क्यों राजनीति में कोई इंटरेस्ट? हम कॉमन आदमी हैं, हमारे लिए सब पार्टी बराबर हैं। हम ये चाहते हैं जो भ्रष्टाचारी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अरे नू बताओ आप, एक कर्मचारी है जो मतलब तनख्वाह के ऊपर उसका परिवार पलता है, उसको तनख्वाह नहीं है, अरे ये शेर के पट्टे 500 करोड़ घोटाला करके, शर्म की बात है यार, कोई बोलने वाला नहीं है। आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ललित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। ललित जी, आपका क्या मानना है? आप भी भूख हड़ताल में साथियों के साथ बैठे हो। मैं भूख हड़ताल पे तो नहीं बैठा, लेकिन समर्थन है मेरा, मैं सुबह से आया हुआ हूँ। देखिए, अभी 5-7 दिन पहले खट्टर साहब ने एक ट्वीट किया था कि ये कांग्रेस का राज नहीं है, कांग्रेस में तो 1 रुपया जाता था तो 15 पैसे नीचे पहुँचते थे, मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 1 रुपया पहुँचता है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, वो 1 रुपया ऊपर से बेचते, नीचे उनके दलाल अफसर और उनकी पार्टी के नेता पार्षद चेयरमैन खा जाते हैं। वो 1 रुपये का पूरा रुपया खाते हैं। भिवानी केवल भिवानी का मुद्दा नहीं है, भिवानी, सिरसा, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल, भवानीखेड़ा, हर नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में भ्रष्टाचार के मामले खुले हैं। हर जगह लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो नोट जीरो टॉलरेंस की बात करती थी वो कमीशन खाने में लगी हुई है। इनके सारे नेता इन्वॉल्व हैं। और आप अभी इन्होंने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको दबाव देके केवल वहीं तक जांच सीमित कर रखी है, उसको दायरा नहीं बढ़ा रहे जांच का, जबकि सब पूरा शहर चिल्ला रहा है कि भी ऊपर तक इन्वॉल्वमेंट है, इतना बड़ा पैसा। और जिस तरह से इन्होंने विदाउट एनी डॉक्यूमेंट सीधी RTGS करके पैसा निकाल लिया, मतलब इस तरह से तो कोई आदमी अपने खुद के खाते में से भी पैसा नहीं निकालता, कहीं नोट तो करता भी मैंने इस काम के लिए पैसे निकाले। इन्होंने तो, जबकि नगर परिषद के अंदर एक प्री ऑडिट सिस्टम होता है कि आप ऑडिट कराएंगे उसके बाद पेमेंट होगी, इन्होंने सारे सिस्टमों को बाईपास किया, ऑडिट भी हो गया और इनकी बैलेंस शीटें भी 5-5 साल से पेंडिंग पड़ी नगर परिषद की। इनकी CAG की रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है मार्च में, उसमें क्लियर लिखा है कि 73 नगर परिषदों की 260 रिपोर्टें पेंडिंग है, यानी 4-4, 5-5 साल से रिपोर्टें पेंडिंग है। तो क्यों जानबूझ के नहीं हो रहा ऑडिट? ना ऑडिट हो रहा, ना रिपोर्ट आ रही, ना घोटाले पकड़े जा रहे। जनता पकड़ती है तो ये दबाने का काम करते हैं। आज जांच एजेंसियां कर क्या रही हैं? सबको पता था कि जिन लोगों के संभावितों के नाम थे कि ये लोग हैं इन्वॉल्व, उनको इन्होंने गिरफ्तार पहले क्यों नहीं किया? आज वो फरार हो गए हैं। चलो शुक्रिया ललित जी। भिवानी में जो करोड़ों का घोटाला है उसको लेकर के न्याय दिलाने के लिए लोगों को, क्योंकि आप डाणी माऊ से भिवानी लड़ाई लड़ रहे हैं, भिवानी भी आपकी है, दूर तो है नहीं, तो हम आपका कुछ स्वास्थ्य को देखते हुए चिंतित हैं। क्या आप रहेगा या अभी शासन प्रशासन की तरफ से कोई आपने परमिशन ली है यहाँ बैठने के लिए? एक साथ कई सवाल पूछ लिया आपने मुझसे। पहले तो स्वास्थ्य की बता दूं, ये मेरा चौथा अनशन है। 2011 से फिर 2011 में 2 बार अन्ना आंदोलन के दौरान, फिर 2 साल पहले जब वो हमारी नहरी पानी की लड़ाई थी डाणी माऊ में 2019 में, तो उसमें भी 6 दिन। तो जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो मुझे पूरा विश्वास है अपने जो भीतर का मेरा सिस्टम है कि 7-8 दिन तक मुझे अन्न की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। पानी तो मैं पीऊँगा, सादा पानी में पीता रहूँगा। हाँ, सादा पानी में पीता रहूँगा। और जो सहयोग साथ, जिस तरीके से जो उत्साह है और जो एक जोश है सारे साथियों में कि
आर पार है, 7-8 दिन में तो इन 8 डे घेर लेंगे, तो फिर वो हो सकता है कि 15 दिन बैठना पड़ जाए, तो भी दिक्कत की बात नहीं है। रही बात इस जगह की परमिशन की, तो ये जो एरिया है ये नोटिफाइड है। धरने प्रदर्शन भूख हड़ताल अनशन करने के लिए हम मिले थे प्रशासन से, तो प्रशासन ने कहा कि इस एरिया के लिए अलग से किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी सूचना के लिए हमने एसडीएम से लेके और प्रधानमंत्री कार्यालय तक सबको लिखित चिट्ठियां भेज दी हैं कि हम यहाँ पर इन 6 मांगों को लेके अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो पूरा विश्वास है कि ये मांगें पूरी करेगी सरकार, और नहीं करेगी तो भैया मर जाएंगे भूखे। भिवानी बचाने के लिए भी बैठे हैं, और ये भिवानी की लड़ाई जो सुशील जी लड़ रहे हैं वो अकेले की नहीं है, वो लड़ाई अकेले की नहीं है, वो हर नागरिक की लड़ाई है। तो हम अपनी तरफ से सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अकेला इंसान लड़ाई लड़ ही नहीं सकता, उनको साथ की ज़रूरत तो है, तो हम उनका साथ दे रहे हैं बस। जी बताइए, क्या लगता है कुछ हल होगा इस बारे में जी? ऐसा है जी, जिस ये मुद्दे को लेकर के हम बैठे हैं। बिल्कुल सुशील जी को मैं कई सालों से जानती हूँ, ये आंदोलन के बिल्कुल पक्के हैं, और मुझे लगता है कि हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ बैठे हैं ये कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को झुकना पड़ेगा, मांगे माननी पड़ेंगी, और ऐसी कोई मांग नहीं है जो सरकार नहीं कर सकती। हम तो यही कह रहे हैं भाई, जिसका जो नाम आ गया, मतलब FIR में नाम है, गिरफ्तार क्यों नहीं करी? कॉमन बात है, 2 महीने हो गए हमें, आपको पता है कि 4 FIR हमारी दर्ज हो चुकी हैं, तो FIR दर्ज हो चुकी और उनका रिमांड में भी जो नाम लिया है, उन सब का नाम लिया है, तो क्यों नहीं गिरफ्तार करे? वो सीधा साधा ये लग रहा है कि मनसा नहीं है, सरकार चाहती नहीं कि ऐसी मनसा से जो है किसी को गिरफ्तारी दी जाए, तो कहीं ना कहीं ऊपर हाथ है उनका। तो यही मांग है कि हम 2 महीने से लड़ रहे हैं, घर बार छोड़ के, आज देखो भूख हड़ताल के ऊपर भी बैठे हुए हैं, मेरा भी 1 दिन का अनशन है आज, तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर